हेलो एवरीवन। तो आप देख रहे हैं एक्सरसाइजेज। वी आर डूइंग एक्सरसाइजेज हियर एंड दिस इज चैप्टर नंबर 3 क्लास 3 द गोल्डन टच। ठीक है, एक्सप्लेनेशन वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस वीडियो एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्ड मीनिंग। इस चैप्टर में हम पढ़ चुके थे गोल्डन टच के बारे में, जो कि किंग मिडास को एक क्या मिला था, एक वरदान मिला था कि उनके वो जिस भी चीज़ को छुएंगे वो बदल जाएगी सोने में। लेकिन वरदान बन गया अभिशाप और किंग मिडास हो गए परेशान, क्योंकि हर चीज़ जो वो छूते थे वो बन गई थी सोने की, है ना। तो इसीलिए फिर बाद में किंग मिडास ने अपने इस वरदान को रिवर्स कराया, मतलब कि गो बैक, दोबारा से ख़त्म कराया और एक पार्ट सीखा। वो ये है, लेसन सीखा कि कभी भी ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। लालच क्या होता है? बुरी भला होता है। ठीक है, तो ये लेसन की समरी मैंने आपको बता दी। अब हम करते हैं वर्ड मीनिंग्स। तो सबसे पहले लेट्स स्टडी द वर्ड एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग। अनफॉर्चुनेटली इज़ आवर फर्स्ट वर्ड। अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है अनलकीली। देखिए, लकी का मतलब होता है भाग्य और अन का मतलब है कि दुर्भाग्य। तो अनफॉर्चुनेटली का मतलब हो गया दुर्भाग्य, जहाँ आपका भाग्य ना साथ दे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखिए डिज़ायर। डिज़ायर का मतलब है टू विश फॉर और टू वांट। भाई मुझे कुछ चाहिए है तो वो मेरा डिज़ायर है। ठीक, मेरी विशेज़, ऑल माई विशेज़ आर माई डिज़ायर, ऑल योर विशेज़ आर योर डिज़ायर। ठीक है, उसके बाद थर्ड देखिए पनिशमेंट। पनिशमेंट तो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि स्कूल में, घर में हर जगह आप ये वर्ड सुन सुन के थक चुके होंगे। पनिशमेंट का मतलब होता है द एक्शन ऑफ पनिशिंग समथिंग। किसी को पनिश करना या किसी को ऐसी सज़ा देना जिससे वह सबक सीख सके, है ना। तो पनिशमेंट तो आप बहुत फेमिलियर होंगे इस वर्ड से। आगे चलते हैं डिसाइडेड। डिसाइडेड का मतलब होता है रिजॉल्व। ठीक है, डिसाइडेड, भाई हमने ये डिसाइड किया है, तो डिसाइड शब्द से ही डिसाइडेड बना हुआ है। रिसॉल्व मतलब किसी चीज़ को सॉल्व कर लेना। आगे देखिए टच। टच क्या होता है? टच का मतलब होता है छूना। भाई टच तो आजकल बहुत कॉमन है। टच स्क्रीन वाले फ़ोन और टच स्क्रीन वाले लैपटॉप, और टच का मतलब होता है किसी चीज़ को छू लेना। तो इतना ज़्यादा डिटेल में इसको बताने की ज़रूरत मुझे तो नहीं है, मुझे ऐसा लगता नहीं है। टू पुट योर हैंड ऑन समथिंग और समबडी, किसी चीज़ पर उंगली रखना या किसी सामान पर, किसी इंसान पर हाथ रखना, वही आपका टच, आपका स्पर्श हो जाएगा। इसके बाद देखिए ड्रॉन। ड्रॉन का मतलब है बिगिन, टू स्टार्ट। ठीक, इसके बाद देखिए ग्ली। ग्ली का मतलब है गे। ग्ली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना। ठीक, तो ग्ली का क्या मतलब है? खुश होना। इसके बाद देखिए रिजिड। रिजिड का मतलब होता है अनएबल टू बेंड, बहुत ही हार्ड हो जाना। रिजिड बेसिकली एक साइंस का वर्ड है। तो रिजिड का मतलब होता है ठोस हो जाना, जैसे कि पत्थर। तो पत्थर को आप रिजिड कह सकते हैं। लोहा, आयरन, आयरन को भी आप रिजिड कह सकते हैं, जो बेंट ना हो सके। ठीक, इसके बाद देखिए लैविश। लैविश का मतलब होता है वेरी रिच, बहुत ज़्यादा पैसे वाला, लैविश कहलाता है। ठीक, उसके बाद देखिए हग्ड। हग का मतलब होता है क्लास्प, किसी को बहुत प्रेम से गले लगा लेना, यही हग का मतलब होता है। फ्रोज़न। फ्रोज़न का मतलब होता है टू बिकम हार्ड, जम जाना, फ्रोज़न हो जाता है। बर्फ़ को, जो पानी को आप बर्फ़ में फ्रिज में रख दीजिए तो वो बन जाएगी फ्रोज़न। ठीक, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा आपको, ठंडा ज़्यादा करना पड़ेगा, तो वो फ्रोज़न की कंडीशन में आ जाएगी। उसके बाद देखिए स्टैच्यू, अ फिगर ऑफ अ पर्सन दैट इज़ मेड फ्रॉम अ मेटल। भाई आपने मूर्ति देखी हैं, मूर्ति आपने मिट्टी की देखी होंगी, और स्टैच्यूज़ जो होती हैं, स्टैच्यूज़ आर बेसिकली मूर्ति ही होती हैं, लेकिन किसकी बनी होती हैं? मेटल्स की। ठीक है, तो स्टैच्यू एक तरीके की मूर्ति है जो कि किससे बनी है? मेटल से। आगे देखिए रीअपीयर्ड। रीअपीयर, अपीयर का मतलब मौजूद होना, और रीअपीयर का मतलब दोबारा आ जाना सामने। मतलब पहली मुलाकात तो अपीयर हो गई, और दोबारा मुलाकात अगर किसी से हो जाए, दोबारा आप किसी से मिल लें, तो वो रीअपीयर्ड हो जाता है। और ये है री इमर्ज, दोबारा आना।
shook, to move side by side, नई 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 सर लाइए नई नई में, तो ये जो नई 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 का सर है वही है आपका शूक, ठीक है। इसके बाद देखिए मिजरेबल, मिजरेबल का मतलब होता है डिप्रेस्ड हो जाना। डिप्रेशन आजकल एक कॉमन बात हो गई है, हर इंसान किसी न किसी बात से परेशान है, तो वही है डिप्रेशन, ठीक। उसके बाद देखिए फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस का मतलब होता है माफ़ कर देना। एक्सक्यूज़ वही मतलब वही है, सिनोनिम्स हैं फॉरगिवनेस, एक्सक्यूज़, ये हो गए माफ़ करना। उसके बाद देखिए रैचेड, रैचेड, रैचेड लिखा हुआ है, रैचेड का मतलब होता है वेरी अनहैप्पी, दुखी, और दुखी भी कैसा, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा दुखी, ठीक। इसके बाद देखिए मैजिकल, मैजिकल किसको कहते हैं, दैट सीम्स टू यूज़ मैजिक, जो मैजिक यूज़ कर सकता हो उसको बोलते हैं मैजिकल, ठीक है। आगे देखिए स्पेल, स्पेल का मतलब होता है मैजिकल पावर, जिसके हाथ में मैजिकल पावर हो वो हो गया स्पेल। रिवर्स, रिवर्स का मतलब गो बैक, वापस जाओ, मूव बैक, ये हो गए वापस जाना, गो बैक, ये सब सिनोनिम्स हैं और मतलब भी यही हैं कि रिवर्स का मतलब है वापस जाना। चलिए चिल्ड्रन, वी हैव डन द वर्ड मीनिंग्स एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड द वर्ड मीनिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर एक्सरसाइज, ठीक। चलिए लेट्स डू द MCQs. Here you can see MCQs, they are written for you. First one is he was a very dash king. अगर आपने वीडियो ध्यान से सुना हो तो शुरुआत में ही पहली दूसरी ही लाइन है कि किंग मिडास कैसे किंग थे, पुअर किंग थे, रिच किंग थे, या माइजर थे, कंजूस थे, ठीक। आप देख लीजिए कि वो पुअर थे मतलब गरीब थे, पैसे वाले थे, या कंजूस थे, जो भी थे आप उस पर निशान लगाइए क्योंकि ये वीडियो की पहली दूसरी लाइन ही है, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द ओल्ड मैन वॉज एक्चुअली डैश गॉड, तो जो ओल्ड मैन लेटे हुए थे बगीचे में वो कौन थे, कौन से भगवान थे, वो फॉरेस्ट के भगवान थे कि हेवन के भगवान थे कि वाटर के, वह जंगलों के भगवान थे, या फिर वह स्वर्ग के भगवान थे, या फिर वो जल के भगवान थे, बताइए। एथेलस, मेरे ख्याल से जल के भगवान को एथेलस कहा जाता है ना, एथेलस कहते हैं ना जल के भगवान को, ठीक है। आगे देखते हैं नंबर 3, ही टच्ड द फ्रूट, द केक एंड द ग्लास ऑफ क्या, एवरीथिंग टर्न इनटू गोल्ड। ये भी स्टार्टिंग रही है कि किंग ने टच किया था, नाश्ता करते समय किंग ने छुआ था फ्रूट्स को, केक को और ग्लास ऑफ डैश को, और बाद में सबके सब क्या बन गए थे, सोना। तो ग्लास ऑफ क्या हो सकता है, देखिए ग्लास ऑफ वाटर एक कॉमन फ्रेज़ है, ठीक। आपको ये याद ही रखना होगा कि ग्लास ऑफ लिखा हो तो सीधा सीधा बिना सोचे समझे वाटर कर दीजिएगा टिक। तो ये मैंने आपके लिए एक कर दिया है, एंड नेक्स्ट ऑल द रेस्ट यू हैव टू डू, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टिक for the right and cross for wrong statement. Now number 1, he saw an elderly man asleep among the tree. बताइए कि राजा ने एक बूढ़े आदमी को पेड़ों के पास सोते देखा था। among the trees लिखा हुआ है यहाँ पर, among the trees, पेड़ों के पास सो रहे थे, कहाँ सो रहे थे आप बताओ। भाई मैंने तो पढ़ा दिया है चैप्टर, आप खुद देखेंगे और समझेंगे कि वो ट्रीज़ के पास सो रहे थे, कि वो बिल्डिंग के पास सो रहे थे, कि वो पानी के पास सो रहे थे, या वो गार्डन में सो रहे थे, ठीक है। कहाँ सो रहे थे ये आप देखिए और सही है या गलत बताइए। आगे देखते हैं। ही वेंट राउंड हिज प्लेस एंड इन ग्ली टर्न ऑल ही कुड टू गोल्ड। बहुत ही ज़्यादा खुशी के आलम में वह यहाँ से वहाँ घूम रहे थे और हर चीज़ को सोने में बदल रहे थे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कि राजा इतने खुश थे कि हर एक चीज़ को सोने में बदलते जा रहे थे। ना नंबर 3, ही वॉज वेरी हंग्री बट ही कुड
not drink and eat gold. राजा बहुत भूखे थे लेकिन वह कुछ नहीं खा पा रहे थे क्योंकि सामने क्या था, गोल्ड. ही कुड नॉट ड्रिंक एंड ईट गोल्ड. वो सोना ना खा पा रहे थे ना पी पा रहे थे, पर थे तो भूखे. तो ये सच बात है कि गलत, आप खुद सोचिए और लगाइए टिक. आई एम वेटिंग. ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाइज. नाउ सी द नेक्स्ट वन. फोर्थ, हिज ओनली चाइल्ड had turned into a fairy. क्या उनकी इकलौती बेटी परी बन गई थी? परी बन गई थी या रानी बन गई थी या स्टैचू बन गई थी? आप बताओ क्या बन गई थी? और जो भी बन गई थी उसके बाद ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग, ये भी ठीक करना है. ओके, now filling the blanks. Let's do the filling the blanks. Here are some of the words which are given for us. First is bowed, सर को झुकाना. फिर forgiveness, forgiveness का मतलब होता है माफ़ कर दो. फिर richest, richer and richest, सबसे ज़्यादा पैसे वाला. Then it is punishment. Punishment I will not tell. It is very familiar word. आपने कईयों बार सुना होगा इसलिए इसको मैं नहीं बताऊंगी. Number 1, King Midas let him go without dash. किंग मिडास ने किसको जाने दिया बिना सज़ा दिए? तो किसको जाने दिया था? गॉड को. और सज़ा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ढूंढिए और लिखिए. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. हिज दिस वुड क्लियरली मेक हिम द डैश मैन इन द वर्ल्ड. यह चीज़ क्लियरली राजा को सबसे बड़ी डैश बना देगी. तो क्या बना देगी? बाउड का मतलब सर झुकाना तो नहीं बना देगी. फॉरगिवनेस का मतलब माफ़ी भी नहीं बना देगी. रिचेस्ट का मतलब पैसे वाला बना देगी कि नहीं, आप सोचें. और मुझे लगता है कि यही बना देगी कि रिचेस्ट. तो आप यहाँ लिखिए नंबर 2. ये आपके नंबर 2 वाले बॉक्स ब्लैंक में आएगा. मैं इसको फिर से पढ़ लेती हूँ कि दिस वुड क्लियरली मेक हिम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड. ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन. द किंग डैश हिज हेड एंड स्टार्टेड क्राइंग. किंग ने अपना सर और रोने लगे और रोना शुरू कर दिया. तो अपना सर क्या किया था? बाउड किया था, फॉरगिव किया था कि पनिश किया था? पनिश तो नहीं किया होगा. फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना, वो भी नहीं किया. तो क्या किया? बाउड का मतलब है झुका लेना. तो ये भी मैं आपके लिए कर देती हूँ. सो यू राइट नंबर 3 हियर. ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ वन एंड दिस आई एम नॉट गोइंग टू डू फॉर यू. ओके, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट बिफोर आई रीड. नंबर 4, द किंग क्राइड एंड आस्क्ड फॉर. किंग रोए और उन्होंने मांगा. क्या मांगा था? रोते रोते किंग ने क्या कहा था? ये आप खुद सोचें और लिखें. ठीक है, उसके बाद लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो एंड दैट इज़ द क्वेश्चन आंसर विच इज़ आई थिंक the most important part of the topic. ठीक है, now let's discuss the question answer first. That is, on which kingdom King Midas ruled? I think this is the first line of the video, that King Midas was the ruler of dash dash dash. You have to write by yourself. I am not going to write. Okay, please write. Why? Because this is the first line. इसको आप खुद लिखिए क्योंकि ये वीडियो की सबसे पहली लाइन थी. आप ध्यान से देखें वीडियो और आपको सारे उत्तर, सारे आंसर्स, यू विल गेट ऑल द आंसर्स इन द वीडियो इटसेल्फ. नाउ नंबर 2, व्हाट वाज हिज डिज़ायर. नाउ किंग मिडास की क्या इच्छा थी? व्हाट वाज हिज डिज़ायर, बताइए. ये पूरी कहानी उसी बात पे बेस है कि किंग मिडास चाहते थे कि वह सबसे ज़्यादा रिचेस्ट मैन इस पूरे वर्ल्ड में बन जाएं. तो फाइंड आउट द आंसर एंड राइट इट डाउन इन योर ओन वर्ड्स. ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डिड द किंग बेग्ड द फॉरेस्ट गॉड. कि राजा ने
क्या मांगा। और बेग, देखिए जो भिखारी मांगता है ना उसको बेग्ड कहते हैं, ठीक। तो राजा ने किस चीज़ को मांगा था फॉरेस्ट गॉड से, ठीक, ये आपको बताना है। विनती करके जो मांगते हैं ना कि प्लीज़ दे दो, प्लीज़ कर दो, प्लीज़ कर दो, उसको कहते हैं बेगिंग, ठीक। तो प्लीज़ 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 करके क्या मांगा होगा राजा ने, ये प्लीज़ आप यहाँ लिख दीजिएगा। नंबर 4 देख लेते हैं। व्हाट डिड ही डू आफ्टर रशिंग बैक टू हिज प्लेस। राजा जब नदी में, कौन सी वाली नदी थी वो, मैजिकल रिवर है ना, जो कि कहाँ थी, माउंटेन्स के पास में थी। तो मैजिकल रिवर से नहाकर जब निकले थे और दौड़ते हुए जल्दी 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 कहाँ गए थे, अपने घर, और किसको गले लगा लिया था, बताइए। आपने अगर ध्यान से सुना होगा वीडियो में तो यू विल बी एबल टू रिप्लाई। ओके चिल्ड्रन, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनीथिंग, नाउ यू हैव टू go through this and tell me the answers, write by yourself. Now this is one more exercise and it is your grammar part, basically it is your grammar part, but I would like to help you in this, so let's do it. We will learn more of the things here, ठीक है। तो इसीलिए हम करते हैं और सीखते हैं। Now E is the filling the blanks with words from the box to make कंपाउंड वर्ड्स, ठीक है। सबसे पहले देखिए फुट, तो फुट का क्या हो सकता है बताइए, कंपाउंड वर्ड बनाना है ना, तो फुट का क्या होगा, और नंबर 2 है शॉप भी, तो शॉप का क्या हो सकता है बताइए, फुट बताइए क्या हो सकता है, फुट मतलब पैर। अब इसको मैच कराइए ऊपर वालों से। देखिए सबसे पहले ग्रीन लिखा है, फिर मैन लिखा है, केस लिखा है, कीपर, फुट कीपर तो नहीं हो सकता, फुट बॉल हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है ना। तो ये हो गया आपका नंबर 1, आप यहाँ पर फुट बॉल लिख लीजिए। नंबर 2 है शॉप, तो शॉप ग्रीन नहीं हो सकती, शॉप मैन नहीं हो सकती, शॉप केस नहीं हो सकती, कीपर, हाँ शॉपकीपर, भाई दुकानदार को बोलते हैं शॉपकीपर। नंबर 2 डाल लीजिए। नंबर 3 वॉच, वॉच ग्रीन नहीं हो सकती है ना, और वॉचमैन, वॉचमैन किसको कहते हैं, जो निगरानी करते हैं आपके घरों की, तो वॉच के साथ मैन ज़रूर जुड़ सकता है। नंबर 4 देखिए सूट है ना, तो सूट के साथ ग्रीन नहीं हो सकता, सूट ग्रीन क्या होता है ना, लेकिन सूट के साथ केस हो सकता है, तो सूट केस, भाई कहीं भी घूमने जाते हैं तो सूट केस में सामान रख के लेके जाते हैं ना, तो सूट केस हो सकता है। इसके बाद नंबर 4 देखिए हेड, तो हेड ग्रीन नहीं होता, हरे सर को कौन देखेगा है ना। उसके बाद क्या बचा मैट, तो हेड मैट भी नहीं हो सकता। हेड मास्टर, हाँ हेड मास्टर ज़रूर हो सकता है ना, हेड मास्टर माने किसको कहते हैं, हेड मास्टर आपके टीचर को। इसके बाद देखिए एवर, तो एवर ग्रीन, यस हमेशा हरा भरा, तो एवर ग्रीन का मतलब है हमेशा हरा भरा, तो एवर के साथ लगाइए ग्रीन नंबर 6 पे। ना नंबर 7 रेनी, तो रेनी के लिए यहाँ कुछ बचा है, रेनी मैट, नो 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 नो, रेनी डे, यस रेनी डे हो सकता है, रेनी डे की छुट्टियाँ हो जाती हैं ना, तो मुझे याद है कि रेनी डे होता है। ओके, उसके बाद डोर, डोर पे दरवाजे पे क्या लगा होता है, दरवाजे पे लगा होता है मैट, ताकि गंदे गंदे पैर अंदर ना आए। तो ये हो गया है आपका, सारे ढूंढ लिए हमने भाई, ठीक है। उसके बाद अब आपको जो चीज़ नहीं समझ में आई हो आप प्लीज़ उसके लिए कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू चिल्ड्रन, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।